अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप लोग बना के रख लेंगे तो काफ़ी आपका काम आसान हो जाएगा। ये सारी मिक्स सब्ज़ी है, आप अपनी पसंद के हिसाब से जो और कोई सब्ज़ी चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन अगर सोचा जाए या देखा जाए तो यही यूजुअली सब्ज़ी यूज़ होती है रोल में। जैसे कैरेट हैं, कैप्सिकम है और कैबेज है। ये मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था सारे खड़े गरम मसाला डालकर, जैसे जिसमें ब्लैक पेपर हैं, थोड़ी सी लौंगे हैं और सिनेमन का छोटा स्टिक है और लहसुन अदरक है। इन सबको डाल के आपने इस तरह से उबाल के चिकन को रख लेना है। उसके बाद हम एक पैन लेके उसमें ये बॉईल हुई हुई चिकन अपनी सारे मसालों के साथ, खड़े गरम मसालों के साथ जो बॉईल हुई थी, उसको थोड़े से ऑयल में डाल लेंगे और उसको थोड़ी देर सौते करेंगे, ताकि उसका जो थोड़ा सा एक स्मेल होती है या वैसे ही थोड़ा सा एक ख़त्म करने के लिए या थोड़ी बहुत और, क्योंकि अभी इसमें सब्ज़ियां डाली जाएंगी तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल ज़रूरी है। ये थोड़ा सा देर चिकन को सौते करने के बाद हमने सब्ज़ियां लेनी हैं और इतनी देर सब्ज़ियों को पकाना है कि उनका कच्चापन सिर्फ ख़त्म हो, लेकिन वो पूरी तरह से पानी अपना जो उनके अंदर होता है वो रिलीज़ ना करें। बस थोड़ी देर ही इनको पकाना है। इस तरह से आप जो भी आपकी पसंदीदा सब्ज़ियां हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है, लेकिन नॉर्मली यही सब्ज़ियां रोल वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने थोड़ी देरी इनको बनाने के बाद उसमें 2-3 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है। सोया सॉस से थोड़ा टेस्ट बेहतर हो जाता है। ये सराचा है, आप चाहें तो इसमें सराचा स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत तेज़ मिर्चें नहीं खाते हैं तो फिर मिर्चों और नमक का हिसाब आप अपना रखा करें, ताकि जो मेरा नमक जितनी खाना है उतना ही, तेज़ है तो बढ़ा लें, कम है तो कम डालें। इन सबको डाल के मिक्स करें और हमेशा तेज़ आंच रखें ताकि सब्ज़ियां अपना पानी रिलीज़ ना कर सकें। उसके बाद रेगुलर मसाले भी इसमें जाएंगे जो पाउडर फॉर्म के हैं, जैसे काली मिर्च है फ्रेश, वो थोड़े से डाल लें। इस तरह जो नॉर्मल मसाले हैं वो आप सारे डाल लें। जितना आपका बैटर हो उतना ही आप मसालों का रेशो अपने चीज़ों में डालें, खीमे के में या डाल के रखें, ताकि जो भी आप जितना भी रेशो ले रहे हैं सब्ज़ी का और चिकन का, उसी हिसाब से आप अपने मसाले यूज़ करेंगे। इस तरह से ये पेपरिका डाली मैंने। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आप पसंद करते हैं तो फिर आप सराचा और रेड पेपर दोनों डालें, और अगर आप सिर्फ हल्का इस्तेमाल मतलब टेस्ट है आपका मिर्चों के लिहाज से तो फिर आप सराचा को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से रोल आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे बन के अच्छे लगते हैं और घर में तैयार हो जाते हैं बहुत कम बजट में, जो यूजुअली हर कोई चाहता है रमज़ान में बनाना। ये वाइट पेपर है, इसको भी आप क्या कहते हैं आधा या 1 टेबल टी स्पून के हिसाब से डाल दीजिए। ये मैंने रेशो जो मैंने यूज़ किया है उस हिसाब से दिया है आपको। इन सबको मिक्स करें। आप देखें मैं फुल इस आँच पे पका रही हूँ तो आपको महसूस हो रहा होगा और ना होगा। आप देखें पानी जब जितनी तेज़ आँच होगी उसमें पानी को मौका नहीं मिलेगा स्टे करने का, तो आपकी जो सब्ज़ी है वो क्रंची रहेगी। और इस तरह से आप क्यूमिन थोड़ा सा मैंने क्यूमिन पाउडर डाला है। इन सबको चलाते रहें। जितना आप मिक्स करते रहेंगे उतना ही पानी रिलीज़ नहीं होगा सब्जियों के साथ, और चिकन तो ऑलरेडी आपकी पकी हुई ही है। ताकि तेज़ तेज़ चमचा चलाते रहें। और ये जो मैंने समोसा पट्टी यूज़ करी है ये सब लोग ही नॉर्मली अमेरिका वगैरह में इजीली मिल जाती है, कनाडा में तो इतनी कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। कम टाइम की वजह से घर में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये अवेलेबल होती है इजी। और इसका टेस्ट इस वाली जो और वो है समोसा या रोल पर स्प्रिंग रोल की जो पट्टी होती है
वो अच्छी होती है, अच्छी मिल जाती है। ये थोड़ा सा सेसेमी ऑयल मैंने डाला है टेस्ट के लिए। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो कोई मसला नहीं है, आप नहीं डालें, नहीं इस्तेमाल करें। इससे बस ये कह लें कि एक जो केक है वो चाइनीज़ का या रोल का, स्प्रिंग रोल में आ जाती है। इतना से मिक्स करें, ये ऑलमोस्ट डन हो गया है हमारा बैटर। और आप इसको थोड़ी देर कूल होने के लिए रखेंगे। देख लें, आप देख सकते हैं सारा बैटर, चिकन और हर चीज़ एक सही मकदार में है। और आप इसको इस तरह से, ये देख लें स्क्रीन पे, ये सब अवेलेबल है और मिक्स हो गया। जो भी मसाले आपने डाले थे वो सब एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब ये आपका बैटर रेडी है रोल के लिए। सब्जियां बिल्कुल कच्ची नहीं है, जो कि कोई समझे कि कच्ची हैं। आप इसमें ग्रीन अनियन भी ले सकते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चॉइस आपकी अपनी है। ये वाली समोसों की या रोल के लिए जो मिलती है स्प्रिंग रोल की, इस कंपनी की अच्छी होती है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे जो आ रहा है टेम क्लॉथ, ये आपको ज़रूर रखना है इस तरह। ये एक कह लें या एक टिप कह लें कि ये आपको समोसा रोल जब भी आप ओपन करेंगे इस तरह वेट रखें। एक नीचे रख दें पेपर टावल, एक ऊपर रख दें, क्योंकि उसकी वजह से अगर आप उसको नहीं गीला करके रखेंगे किसी भी नॉर्मल कपड़े को, तो वो आपकी जो समोसा या रोल पट्टी है वो सूखती चली जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है कि आप सब भी पैकेट ओपन करेंगे, आप पैकेट से निकाल के इस तरह, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह आपको करना है। 1 बाय 1 आप इस तरह निकालते जाएं, एक एक कर। देखें आप सब स्टक हुई हुई है ना, तो ये हार्ड होती रहेंगी टाइम, जितना टाइम बाहर रहेगा। तो एक एक करके आप निकालते भी जाएं, और नीचे एक पेपर टावल रखें या कोई गीला करके रखें और एक ऊपर रखें, ताकि आपकी जो समोसा पट्टी है वो सूखे नहीं। बहुत से लोग उन्हें बाहर छोड़ देते हैं, जो कि वो सूख जाती है टाइम के हिसाब से। अब एक एक करके आप इस तरह रोल बनाते जाएं, और अपने समोसे में जितना आपके पास बैटर है जो आप मुनासिब समझते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालें, बहुत कम नहीं डालने के रोल फिर टूट जाते हैं। मेरे भी शुरू में कोई टूट गए थे, तो इसलिए जितना मुनासिब हो बस उतना ही बैटर आप इसमें रखें। इस तरह से अपने हिसाब से, ये बहुत इजी होता है, सबको आता है बनाना, लेकिन फिर भी मैं शो कर रही हूँ। इस तरह से आप बनाते जाएं, तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहते हैं। और थोड़ा टाइट रखें, और ये बड़े कन्वीनियंट रहते हैं इस तरह बना के बस आप निकालें और तल लें। इस तरह से 1 बाय 1 आप करते चले जाएं। शुरू में थोड़ा सा हार्ड होता है कि कहीं से खुल रहा है या वो, बाद में आप जब वंस आप टर्न कर लेते हैं 1-2, तो फिर सेट हो जाते हैं। देखें इस तरह से बना के आप रख लें, और थोड़ा सा आटा गीला करके उसका तैयार कर लें लिक्विड, तो वो कॉर्नर पे लगाने के लिए आसान होगा। और इस तरह से सारे रोल बना के तैयार करते चले जाएं, और अपने टाइम के हिसाब से इसको पैकेट में रख करके रख लें, और जब ज़रूरत हो निकालें और उनको तल लें। इस तरह से तो आसानी हो जाती है। ये सब बन के इस तरह तैयार हो गए। तो देख रहे हैं इस तरह से बन के तैयार हो चुके हैं। अब आप इनको अपनी सहूलत के हिसाब से तल लें, और मैंने तो इनको ऊपर फ्रिज में रखे थे, आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, पर मैं फ्रीज़ करने का नहीं कहूँगी, क्योंकि इनकी पट्टी बहुत हल्की होती है, जो कि फ्रीज़ करने के बाद जब आप निकालते हैं तो वो सब फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये रोल थोड़े से मैंने तल के भी दिखा दूँ आपको कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं।